नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, यहाँ पे एक बड़ी खबर आते हुए दिख रही है डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से। अपडेट क्या है मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। एक्चुअली में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने करीब 52,000 करोड़ के डिफेंस प्रिक्योरमेंट प्रपोजल्स को AON दे दिया है, यानी एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी। मतलब क्या होता है दोस्तों, किसे फायदा होगा, क्या है, पूरी डिटेल्स एक एक करके शेयर करता हूं आप सभी के साथ। शुरू करते हैं। सबसे पहले ये न्यूज इंडियन डिफेंस सेक्टर के लिए काफी पॉजिटिव मानी जा रही है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जिसे आप DAC के नाम से भी जानते हैं, ने लगभग 52,000 करोड़ के डिफेंस प्रिक्योरमेंट प्रपोजल्स को AON दे दिया है। सबसे पहले समझते हैं AON का क्या मतलब होता है। AON यानी कि एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी। ठीक है जी। AON का मतलब है कि गवर्नमेंट ने ऑफिशियली ये मान लिया है कि इन सिस्टम्स की आर्म्ड फोर्सेस को जरूरत है, यानी नेसेसिटी है भैया ये एक तरीके से। ये फाइनल ऑर्डर नहीं होता है, लेकिन प्रिक्योरमेंट प्रोसेस का पहला और बहुत इंपॉर्टेंट अप्रूवल होता है। इसके बाद टेंडर ट्रायल्स, कमर्शियल बिड्स और कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग की प्रोसेस शुरू हो जाती है। आर्मी को क्या क्या मिल सकता है ये समझते हैं। सबसे पहला है आकाश तरंग, anti-UAV इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है। ये सिस्टम एनर्जी के ड्रोन्स को डिटेक्ट, जैम और न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज होता है। क्या ये जरूरी है या क्यों जरूरी है? पाकिस्तान और चाइना दोनों ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज बढ़ा रहे हैं। बॉर्डर पर सर्विलांस और वीपन कैरिंग ड्रोन्स का थ्रेट कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम ड्रोन का GPS और कम्युनिकेशन जैम कह लीजिए आप, करके उससे फेल कर सकता है, तो इसलिए जरूरी हो जाता है। दूसरा है MPATGM। इसका मतलब होता है, फुल फॉर्म बताना चाहूंगा, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स। ठीक है, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स। क्या यूज है इसका? ये शोल्डर फायर्ड एंटी टैंक मिसाइल है। फीचर क्या है इसके? सोल्जर इसे कंधे से लॉन्च कर सकते हैं। एनिमी टैंक और आर्म्ड व्हीकल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए डिजाइन की गई है। फायर एंड फॉरगेट कैपेबिलिटी फ्यूचर बैटलफील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लार्जली इंडिजीनियस प्रोग्राम है, कंधे पे रखो उड़ा दो, वो वाला केस है भाई। तीसरा है MRSAM, यानी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ये एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है जो फाइटर एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, क्रूज मिसाइल्स, UAVs को मीडियम डिस्टेंस पर इंटरसेप्ट कर सकता है। ठीक है, यानी कि इन सबको मीडियम लेवल पे, दूरी ज्यादा ना हो और मीडियम दूरी है तो उसको इंटरसेप्ट रोक सकता है। बॉर्डर सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशंस की प्रोटेक्शन के लिए बहुत जरूरी है। चौथा है VSHORADS, यानी वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, तो छोटे दूरी के लिए। ये शॉर्ट रेंज सिस्टम है जो लो फ्लाइंग हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स, एयरक्राफ्ट को टारगेट करता है। फॉरवर्ड ट्रूप्स की प्रोटेक्शन के लिए फर्स्ट लेयर डिफेंस प्रोवाइड, यानी सबसे पास की चीजें अगर कोई है तो उसे ये रोक देगा, मार गिराएगा, उस तरीके का। पांचवा है एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम। एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम यानी APS किस लिए है? फॉर टैंक्स। मॉडर्न एंटी टैंक मिसाइल बहुत डेंजरस हो चुकी है। APS टैंक के आसपास इनकमिंग मिसाइल्स को डिटेक्ट करता है और इंपैक्ट होने से पहले ही डिस्ट्रॉय कर देता है। यानी कोई मिसाइल आ रही है तो उसका खत्म कर देगा ये पहले ही, आने से पहले। ये फायदा है इसका। रशिया यूक्रेन वॉर ने दिखा दिया कि बिना APS टैंक्स के सर्वाइवल काफी डिफिकल्ट हो सकता है। सिक्स्थ है जेट बेस्ड कामिकाजे ड्रोन सिस्टम। ये एक लॉइटरिंग मुनिशन है। कैसे काम करता है? टारगेट एरिया के ऊपर कुछ टाइम तक हॉवर करेगा। टारगेट आइडेंटिफाई होने के बाद खुद उस पर अटैक करेगा। ड्रोन खुद एक्सप्लोड हो जाता है। तो ये पहले टारगेट देखता है फिर उस पर अटैक करता है। ये इसका फर्क है और फायदा है। ये टेक्नोलॉजी फ्यूचर वॉरफेयर का इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुकी है। ओवरऑल एनालिसिस क्या कहता है? ये अप्रूवल्स क्लियरली दिखाते हैं कि इंडिया अपनी मिलिट्री को 3 मेजर एरियाज में स्ट्रेंथन कर रहा है। पहला है एंटी ड्रोन वॉरफेयर, यानी आकाश तरंग, VSHORADS इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम ड्रोन थ्रेट्स को काउंटर करने का प्रायोरिटी बन गया है। दूसरा है एयर डिफेंस, यानी MRSAM और VSHORADS से इंडिया मल्टी लेयर एयर डिफेंस नेटवर्क
को और स्ट्रॉन्ग करेगा। ये चाइना और पाकिस्तान से आने वाले एरियल थ्रेट्स के अगेंस्ट प्रोटेक्शन बढ़ाएंगे। तीसरा है फ्यूचर वॉरफेयर टेक्नोलॉजी, यानी कामिकाजे ड्रोन्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम। ये सब मॉडर्न बैटलफील्ड की रिक्वायरमेंट हैं। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या मतलब है? गवर्नमेंट का फोकस है मेक इन इंडिया और इंडिजीनियस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पर है। अगर इंडिया प्रोजेक्ट्स का एग्जीक्यूशन इंडियन कंपनीज को मिलता है तो डिफेंस इकोसिस्टम को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा। और कंपनीज की बात करी जाए तो BEL, BDL, HAL, सोलार इंडस्ट्रीज, डेटा पैटर्न, एस्ट्रा माइक्रोवेव, ये सारे स्टॉक्स हैं जो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये डिटेल्स थी, उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।